हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस विद टू वेरिएबल को आगे भी सॉल्व करेंगे। आज इसका ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। और मैं ये चैप्टर इसलिए पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है ये अब आपके कोर्स में ना भी हो, लेकिन ये जो टॉपिक है ये आपको अलजेब्रा समझने में बहुत हेल्प करेगा, कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि आप नेक्स्ट क्लास में भी पढ़ोगे। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इस चैप्टर को लिया है। नेक्स्ट चैप्टर से हम लोग उस टॉपिक को ज़्यादा फोकस करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। ओके, तो देखिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करते रहें। तो बढ़ते अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है, अगर x इक्वल्स टू अल्फा प्लस वन है, y इक्वल्स अल्फा माइनस वन है और ये सॉल्यूशन है दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का, तो कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो देखिए, अगर ये हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई x या y की वैल्यू किसी पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है तो वहां पर हम x की जगह पर y की जगह पर उनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, ये वैल्यूज पुट करेंगे। 2x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 अल्फा प्लस 1, और y की जगह पे क्या पुट करेंगे, अल्फा माइनस 1 प्लस 5 इक्वल 0। तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अल्फा प्लस 2 माइनस 3 अल्फा प्लस 3, क्योंकि अंदर यहाँ माइनस का भी मल्टीप्लाई होगा, साइन चेंज हो जाएगा, और प्लस का 5 इक्वल 0। तो यहाँ से 4 अल्फा माइनस 3 अल्फा दैट इज अल्फा, और यहाँ पे प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 यानी प्लस 10, और उधर जाएगा तो माइनस 10। तो ये आ जाएगा इसका सॉल्यूशन, दिस विल बी द आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी आपसे कहे कि ये इसका सॉल्यूशन है तो x और y की वैल्यू उसी इक्वेशन में रख दी जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं ड्रॉ द ग्राफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। समझिएगा, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि अगर इक्वेशन इक्वेशन एक है लेकिन वेरिएबल दो है तो उस केस में कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए केवल दो सॉल्यूशन चाहिए बस। कितने सॉल्यूशन, केवल दो सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ये हमने मान लिया कि इस तरीके से यहाँ पे हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मार्किंग कर देंगे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरीके से मार्किंग कर देंगे, है ना। और यही मार्किंग इधर भी करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। आप देखिए, जैसा पहला फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, आप इसको समझिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है y इक्वल्स 2x। तो अगर मान लीजिए हमने x इक्वल्स 1 माना तो y इक्वल्स 2 आएगा। इसका मतलब 1 कॉमा 2 इसका एक सॉल्यूशन है। अगर हम x कॉमा 2 मानेंगे सो y इक्वल्स 4 इसका एक सॉल्यूशन होगा, यानी 2 कॉमा 4 इसका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 कॉमा 2 कहाँ पर है। तो 1 कॉमा 2 ये यहाँ पे पॉइंट है। उसके बाद 2 कॉमा 4, तो 2 कॉमा 4 ये यहाँ पे पॉइंट मिलेगा, ठीक। अब करना क्या है, बस करना ये है कि हम इनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ भी इधर भी इसको आपको ऐसे ही आगे ड्रॉ करना है दिस वे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ठीक है। ओके, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है समझिए। सेकंड क्वेश्चन में कहा गया है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 3x प्लस 5y इक्वल टू 15। अब यहाँ पे हमें वैल्यूज वो रखनी है ताकि वैल्यू, सबसे पहले तो हम x इक्वल 0 पुट कर रहे हैं। x इक्वल 0 पुट करेंगे तो बताइए y इक्वल्स मिलेगा 3।
क्योंकि ये वैल्यू हो जाएगी 0 और यहाँ से y इक्वल्स आ जाएगा 3। अब आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो कि y इक्वल्स 0 पुट कर दो, तो y इक्वल्स 0 पुट करेंगे तो बताओ x इक्वल्स मिलेगा 5। तो इसके हिसाब से सॉल्यूशन बना 0,3 और इसके हिसाब से सॉल्यूशन बना 5,0। तो 5,0 कहाँ है? 5,0 यहाँ पे है और 0,3 कहाँ है? 0,3 यहाँ पर है। तो अब हमें करना क्या है? तो हमें करना ये है कि इनको यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है, यहाँ इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये ग्राफ क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया और ये ग्राफ क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो इसमें भी आप यही कर सकते हो। देखो करेंगे क्या, समझना। थर्ड क्वेश्चन में x इक्वल्स कंसिडर कर लेंगे 4, ठीक। अब x इक्वल्स 4 कंसिडर करेंगे तो किस हिसाब से सॉल्व होगा समझिएगा। यहाँ पे होगा क्या, 4/2, ठीक है, 4/2 माइनस y/3 इक्वल्स 3। तो इसे 2 टाइम्स कैंसिल आउट। सो y/3 इक्वल्स कितना आ जाएगा, 2 माइनस 3। सो y/3 इक्वल्स -1, तो y इक्वल्स -3। तो यहाँ से हमारा सॉल्यूशन क्या बना, यहाँ से सॉल्यूशन बना 4,-3। तो इस तरीके से यहाँ भी आप दो यहाँ पे वैल्यूज निकाल लेनी है और फिर यही ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहे हैं द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट डिजिट इज 21। तो समझिए, कह रहे हैं इफ units and tens digit numbers are x and y respectively, then write the linear equation representing the above statement। समझिए, इन्होंने कहा है कि जो यूनिट डिजिट है, ठीक है, यूनिट डिजिट, तो वो जो यूनिट डिजिट है वो कितना है, x है, और जो टेंस डिजिट है, टेंस डिजिट वो y है। तो यहां पर करेंगे क्या, नंबर सबसे पहले निकालेंगे, नंबर। तो जब आपको यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट मालूम हो तो नंबर क्या होता है, 10 इंटू टेंस डिजिट प्लस यूनिट डिजिट। ये ठीक वैसा ही है जैसे मान लिया कोई नंबर 53 है, तो इसका ये यूनिट डिजिट है और इसका ये टेंस डिजिट है। तो अगर हम इस नंबर को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 इंटू 5 प्लस 3, दैट इज 53। यानी टेंस से टेंस डिजिट का मल्टीप्लाई करो और यूनिट डिजिट ऐड कर दो, तो नंबर हमें मिला यहाँ पे 10y प्लस x। अब इसमें क्या कहा गया है, कह रहे हैं कि जो सम है टू नंबर्स का, वो नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहे हैं जो ये नंबर है इसका और इनके डिजिट्स को रिवर्स करने के बाद जो नंबर मिलता है इसका सम 121 है। ये पहला नंबर था और ये डिजिट्स को रिवर्स करने पर नंबर मिलेगा, ठीक है, मतलब टेंस डिजिट यूनिट बन जाएगा, यूनिट डिजिट टेंस डिजिट बन जाएगा। तो बताइए x प्लस x प्लस 10x 11x, y प्लस 10y 11y इक्वल्स टू 121। 11 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स 11, x प्लस वाई इक्वल्स 11। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है draw the graph of the following linear equation on the same graph paper. This find the coordinate of vertices of a triangle formed by two straight lines जो कि यहां से मिलेंगी and the y axis also find the area of triangle। यानी ये हमें सब कुछ बताना है। चलिए पहले यहाँ पे लिखते हैं कौन कौन सी इक्वेशंस हैं। सबसे पहली इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स 12। तो यहां से हम इसके सॉल्यूशन मालूम करेंगे और x माइनस वाई इक्वल्स 1 यहां से इसके सॉल्यूशन मालूम करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, x इक्वल्स 1 पुट करेंगे। जब यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो
जीरो पुट कर देते हैं, x इक्वल्स जीरो पुट करते हैं तो जीरो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल्स कितना आ जाएगा, तो y इक्वल्स 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे इसका पहला जो सॉल्यूशन बना वो बना 0,4। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे कि y इक्वल्स जीरो पुट कर दे रहे हैं। y इक्वल्स जीरो पुट करेंगे तो बताइए x इक्वल्स मिल जाएगा 6। इसका मतलब दूसरा सॉल्यूशन जो मिलेगा वो मिलेगा 6,0। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम y इक्वल्स 1 पुट करते हैं। y इक्वल्स 1 पुट करेंगे तो x इक्वल्स 2 मिलेगा। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन जो बनेगा वो बनेगा 2,1। फिर हम क्या करेंगे, y इक्वल्स 2 पुट करेंगे जिससे x इक्वल्स 3 मिलेगा। तो इस केस में जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा 3,2। तो अब हमें दोनों सॉल्यूशन मालूम चल गए हैं। अब हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे सिंपल सा हमें प्लॉट करना है इनको सेम ग्राफ पे। ठीक है, सेम ग्राफ पे इसको प्लॉट करना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये मान लीजिए हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। अब यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो x में मैक्सिमम कितना है 6 और y में मैक्सिमम कितना है, y में मैक्सिमम 4 है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पे भी मार्किंग कर लेंगे। ये डिस्टेंस बराबर दूरी पे होनी चाहिए, मतलब ये जो मार्किंग है इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मार्किंग कर दे रहे हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। ठीक है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब पहला ग्राफ का पहला पॉइंट कौन सा है, 0,4। सो 0,4 यहाँ पे पड़ेगा दिस, और उसके बाद 6,0 यहाँ पर पड़ेगा। तुम क्या करेंगे, इन दोनों को मिला देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों को इस तरीके से यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से यहाँ पे इसको मिला दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा इक्वेशन बनेगा वो है 2,1। तो बताइए 2,1 कहाँ पर होगा, तो 2,1 यानी यहाँ पर होगा। उसके बाद 3,2, तो 3,2 कहाँ पे होगा, तो 3,2 यहाँ पे होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। जब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहां से कुछ इस हिसाब से इक्वेशन, ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है समझिएगा। यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द स्ट्रेट लाइंस एंड वाई एक्सिस। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दो तरीके के बन रहे हैं। पहला ट्रायंगल बन रहा है 2 लाइंस एंड वाई एक्सिस और 2 लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ये वाला पार्ट। लेकिन यहाँ पे कहा क्या गया है, यहाँ पे कहा गया है हमें वाई एक्सिस वाला देखना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक और काम करना पड़ेगा, समझिएगा। यहाँ पे ये लाइन हमें इधर बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट का। अच्छा ये वैल्यू कितनी है, तो बताइए यहाँ पे x इक्वल 0 है। इस पॉइंट पर x इक्वल्स क्या है 0। तो x इक्वल 0 रखने पर y क्या आएगा, यहाँ पे आप देख लो, x इक्वल 0 रखने पर y क्या आएगा, -1। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये है -1। तो अब हमें इसके कोऑर्डिनेट बताए। तो कोऑर्डिनेट अगर आप देखोगे तो ये 3, ठीक है, 3,2, 3,2 ये इसका पहला कोऑर्डिनेट बनेगा। अब अगर मान लीजिए आपको पता करना है कि ये इसका सॉल्यूशन है, मतलब ये कोऑर्डिनेट इसका बनता है कि नहीं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3,2 यहाँ पे रख के देख लेंगे। देखिए सबसे पहले इसको इक्वेशन में रखते हैं। तो 2 इंटू 3 प्लस इसके कोऑर्डिनेट क्या बने हैं, इसके कोऑर्डिनेट बने हैं 3,2। तो प्लस 3 इंटू 2, तो 6 प्लस 6 आंसर 12।
ठीक, तो देखिए 12 आ भी रहा है। अच्छा यहाँ पे रख लेते हैं 3 माइनस टू दैट इज 1, तो यहाँ 1 भी आ रहा है। तो इसका ना ये इनका सॉल्यूशन है। तो पहला कोऑर्डिनेट तो ये हो गया, दूसरा ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, तो ये बनेगा 0,4, और तीसरा कोऑर्डिनेट ये क्या बनेगा 0,-1। तो ये इस ट्राइंगल के जो कह रहे थे कोऑर्डिनेट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल, तो ये हो चुका है। अब इन्होंने कहा है कि यहाँ पे हमें इसका एरिया भी बताना है। तो देखिए एरिया हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। समझिए कैसे निकालेंगे। करना कुछ नहीं है, हम लोग सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे। कौन सा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फार्मूला लगाएंगे वो लगाएंगे 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक, हम यहाँ पे कोऑर्डिनेट वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे जो कि होता है ना 1/2 अंडर रूट, ठीक है, एक्स y1 y2 माइनस y3, जो इस तरीके से होता है वो यहाँ पे हम लोग नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंपल सा बेस इंटू हाइट। तो अब देखिए बेस कितना है, तो देखिए 4 से स्टार्ट हुआ, तो 1 2 3 4 और ये 5, यानी टोटल बेस बना 5 का। अब हाइट की बात करें तो बताइए वर्टिकल हाइट यहाँ से यहाँ तक कितना है, तो वो है 3, तो इंटू में 3, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 इंटू 15, दैट मीन्स 7.5 यूनिट स्क्वायर। ठीक, यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर इसलिए जो भी यहाँ पे अगर ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। तो आई होप आपको ये एरिया ऑफ ट्रायंगल भी समझ में आ गया होगा, और ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया ये भी समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी को बुक में है उसमें कहा गया है रिप्रेजेंट दिस विद वन वेरिएबल विद टू वेरिएबल। तो वन वेरिएबल की बात करें तो इसका आपको नंबर लाइन में बताना है, टू वेरिएबल की बात करता है तो आपको कार्टेशियन प्लेन में बताना है। जो अभी हम यहाँ पे ये जो बना था ये चीज, इसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर गिव द जियोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन x इक्वल्स टू। तो इसके लिए करना क्या है समझिएगा, एक नंबर लाइन फॉर्म करेंगे दिस, ठीक है, एक इस तरीके से नंबर लाइन फॉर्म कर देंगे। इसका मिडिल पॉइंट जो है, मिडिल पॉइंट, इसको 0 कंसिडर करेंगे, और फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग करेंगे, और ऐसे ही अपोजिट साइड में भी मार्किंग करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +1, ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, और इधर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। तो हमें क्या रिप्रेजेंट करना है x इक्वल्स टू, तो हम सिंपल सा इसमें x इक्वल्स टू यहाँ पे इस तरीके से पॉइंट बना देंगे, दैट्स इनफ, हो गया। और जब हमें यहाँ पे अगर सोचिए अगर यहाँ से हमें y निकालना होता तो y इक्वल्स क्या आता, y इक्वल्स -3 आता, तो हम इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे मार्क कर देते। ठीक है, तो नंबर लाइन के लिए ये दोनों क्वेश्चंस का हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट जो हमें बताना है कह रहे कार्टेशियन प्लेन में बताना है। तो इसके लिए हम लोग इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, अब कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है x इक्वल्स टू, तो यहाँ पे सबसे पहले मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे भी यही करेंगे 1 2 3 4, और इसमें एक काम करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में भी इसको ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ पे इधर भी, है ना, और यहाँ भी मार्किंग कर लेंगे 1 2 3। तो इधर +1 +2 +3 +4, इधर -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और ये ओरिजिन होता है, ये क्या होता है ओरिजिन। तो पहला क्या है x इक्वल्स टू, अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, x इक्वल्स टू का मतलब हुआ कि x इक्वल्स टू पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, x इक्वल्स टू पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, तो इस हिसाब से हम लोग लाइन ड्रॉ कर देंगे जो कि होगा पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू
वाई एक्सिस, ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, इसमें आप इस वाली लाइन का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर होगा, दिस। ठीक है, इस तरीके से ये इसका ग्राफ बन जाएगा x इक्वल्स 2 का। और दूसरा जो था, दूसरा क्या था, y इक्वल्स -3, ये यहाँ पे बना हुआ है। तो y इक्वल्स -3 का मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर इस तरीके से इसको यहाँ पे बनाएंगे, y इक्वल्स -3 से होते हुए, जो कि x एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा y इक्वल्स -3 के लिए, और ये हो जाएगा x इक्वल्स 2 के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू द पॉइंट। देखिए यहाँ पे कहा गया किसके पैरेलल होना चाहिए, x एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए हम लाइन ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए सपोज दैट, मान लीजिए ये हमने बनाया, ठीक है, जिसमें से ये हो गया y एक्सिस और ये हो गया x एक्सिस, और इन्होंने किसके पैरेलल कहा है, x एक्सिस के पैरेलल कहा, यानी लाइन या तो ऐसे बनेगी या फिर लाइन नीचे इस तरीके से बनेगी। ठीक, तो कह रहे हैं कि सबसे पहला क्या है, 0,3 से पास होना चाहिए। तो पहले मार्किंग कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो जैसे इन्होंने कहा 0,3, एक का काम करते हैं, यहाँ एक लाइन और इधर नीचे ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, निगेटिव के लिए, निगेटिव के लिए ये ड्रॉ कर लिया। ठीक, और यहाँ भी मार्किंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। इधर यहाँ माइनस में चलेगा और ये हो गया ओरिजिन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कहा गया, तो पहला कहा गया है 0,3। तो 0,3 कौन सा होगा, 0,3 जो पॉइंट बनेगा वो पॉइंट बनेगा दिस, ये है 0,3। तो यहां से हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देंगे, यहीं से हम लोग लाइन को ड्रॉ कर देंगे, दिस। ठीक, देखिए ये पैरेलल एक्स एक्सिस भी है और 0,3 से पास भी हो रहा है। तो ये लाइन जो है वो है 0,0,3 की लाइन। फिर कह रहे हैं 0,-4, तो बताओ 0,-4 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा, दिस। तो ऐसे यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अगला है 2,-5। तो देखिए आप -5 को इग्नोर कर दीजिए, यहाँ मतलब ये जो +2 है इसको इग्नोर कर दीजिए। क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो हमें वाई में जाना होगा। ठीक, अब जब यहाँ पे हम लोग ये ड्रॉ करेंगे तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 भी मेंशन हो, मतलब यहाँ पे 2 मेंशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए 2,5 कहाँ पे होगा, तो 2,-5 नीचे होगा यहाँ पे। तो यहीं पे हम ऐसे लाइन खींच देंगे, बताइए उस पॉइंट में 2,-5 भी लाई करेगा। तो देखिए यहाँ पे 2,-5 कौन सा है, तो 2,-5 कौन सा है, दिस। और 2 कहाँ पे होगा, तो 2 यहाँ पे कहीं होगा। तो यानी ये पॉइंट क्या बना, ये बना। ये पॉइंट कौन सा है, तो ये कॉमा पॉइंट है 2,-5। तो हम क्या करेंगे, इससे जाने वाली लाइन इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। चलिए हम इसका पहले कलर चेंज कर देते हैं, और कलर हम लोग लेते हैं दिस कलर। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये हो जाएगा 2,-5 के लिए। ठीक है, 2,-5 के लिए ये लाइन हो जाएगी। ठीक, क्योंकि देखिए ये 2,-5 है और यहाँ से पास हो रहा है, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल भी है। ठीक, तो आप केवल ये इतना भी समझ सकते हो, चाहो तो आप इस पॉइंट को डिनोट करो, अदरवाइज यहीं से अपना लिख दो। अब क्या है 3,4, बताइए 3,4 कहाँ पे, यहाँ पे है, ये है 4 और इधर होगा 3, यहाँ पे पड़ेगा, तो इसको मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।